औद्योगिकरण होने लगा तो वहां से एक शब्द इजाद हुआ, वैश्वीकरण। कौन सा शब्द आया? वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या होता है? तो देखो, जैसे कि हमारा देश का अर्थव्यवस्था है और उस अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना वैश्वीकरण कहला। ये हो गया एक समान मोटा मोटी तौर पर उसका परिभाषा। लेकिन एक्चुअल में वैश्वीकरण का बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है, बहुत व्यापक अर्थ है। यानी कि हम सिंपली बोल दिए कि देश के अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इतना ही नहीं, कैसे जोड़ा जाएगा? आखिर जोड़ा जाएगा तो कैसे जोड़ा जाएगा? बहुत सारी चीजें होंगी जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कब करते हैं? जब उसका क्या होता है, उसका संबंध अच्छा होता है। उसका संबंध क्या होता है? अच्छा होता है। दोनों देशों के बीच संबंध क्या होता है? अच्छा होता है। और हम जो है उस देश को कोई चीज बेच रहे हैं तो वो देश जो है उस चीज को एज इट इज क्या करे, खरीदे और मुझे उससे क्या फायदा प्राप्त हो। तो कब खरीदेगा? अगर कोई देश दूसरे देश के व्यापार करती है, दूसरे देश के साथ समझौता करती है, व्यापार करती है, तो पहला देश और दूसरा देश के बीच जो होता है व्यापारिक शुल्क लगता है। जैसे कि हम किसी चीज को मान लिया जाए कि प्याज को बांग्लादेश भेज रहा है, तो बांग्लादेश भेजेंगे तो उसको क्या होगा कि हम जो भी विक्रेता रहेगा, मान लीजिए हमारा देश है और किसी चीज देश के लोग क्या कर रहे हैं, कोई चीज दूसरे देश भेज रहे हैं, तो भेजने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? भेजने का एक टैक्स देना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोर्टिंग चार्ज, मतलब कि निर्यातक शुल्क। क्या कहते हैं? निर्यातक। अगर कोई देश हमारे देश में आकर क्या करती है? व्यापार करती है, तो फिर उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। उसको कहते हैं आयात शुल्क। हम अपने देश से किसी सामान को विदेश भेजेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? निर्यात। और निर्यात करने के क्रम में क्या होता है? व्यापारियों को, सरकार को क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है, जिसको क्या कहा जाता है? निर्यातक शुल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और कोई देश दूसरे देश है और वो हमारे देश में कोई सामान भेज रही है, तो जो व्यापारी इस व्यापार को कर रहे हैं तो उस व्यापारी को हमारे देश के सरकार को क्या देना पड़ेगा? आयात शुल्क देना पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या कमी करेगा? अगर हम आयात शुल्क या निर्यात शुल्क बढ़ा देंगे तो क्या दूसरे देशों के साथ व्यापार होगा? नहीं। फिर दूसरा क्या कि सरकार ने क्या किया, लोगों के लिए व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या किया, ऐसे ऐसे उद्योग में अपना हाथ लगाया जो कि क्या है, अच्छा खासा रोजगार प्रदान करे। अच्छा खासा क्या प्रदान करे? रोज। जैसे लौह इस्पात उद्योग हो गया, फिर रेलगाड़ी, रेल का बोगी वगैरह जो है वो निर्माण हो गया, जेट इंजन निर्माण हो गया। तो इन सब का व्यापार क्या होता है? हमारा दूसरे देशों के साथ होता है। किसके देश साथ होता है? दूसरे देशों के साथ होता है। ठीक है। तो इन्हीं उद्योगों को बढ़ाने के लिए सरकार ने भी कई प्रकार की छूट दिया। आयात शुल्क कम किया, निर्यात शुल्क क्या किया? कम किया। प्लस में उसको इनकरेज करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? सरकार सस्ते दामों पर, मतलब सस्ते दामों पर यानी कि सस्ते ब्याज पर क्या करने लगा? लोन मुहैया कराने लगा। कंपनी क्या करने लगी? कंपनी को क्या करने लगी? लोन देने लगी, ताकि कंपनी जो हमारे देश में आए और हमारे देश के, क्योंकि पॉपुलेशन क्या बहुत ज्यादा है, हमारी देश की जनसंख्या क्या है? बहुत ज्यादा है, और लोगों को रोजगार चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। और रोजगार कब मिलेंगे? जब हमारे देश में क्या रहेगा? औद्योगिक क्षेत्र रहेगा। जब बिहार और बिहार और झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, जब अलग हुआ तो सारे औद्योगिक क्षेत्र किसके पास चले गए? झारखंड के पास चले, क्योंकि झारखंड में कच्चा माल था और कच्चा माल की प्राप्ति वहां से आसानी से हो जाता था, तो झारखंड के पास चले गए। बिहार के पास बचा कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा। तो आज हमारा देश इतना, हमारा राज्य जो इतना पिछड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ औद्योगिक कल खरकाने की क्या है? कमी है, और सरकार इस क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, हाल में कुछ देखो, सरकार 2-4 कदम उठाई है। 2-4 व्यापारिक कंपनी आने के लिए भारत में तैयार हुए हैं, ठीक है ना? तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है। एक और शब्द आता है
निजीकरण। एक वर्ड